तो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में कि सिर्फ एचएस की कर रहे हैं? देखिए पिछले साल का यूपीएससी का पेपर देखा था, उसमें 3 सवाल जो है हिमाचल से पूछे गए थे। पहला तो आप आंसर करोगे, ये वाला कर लो, इजी वाला पहले कर लो। यूपीएससी का क्वेश्चन है, ए क्या है गोल्डन मसीर? स्टेट फिश। और एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है? एंडेंजर्ड है। कहाँ पे इसकी हम लोग खाते हैं? नहीं खाते। इसकी और बहुत सारी जो स्पीशीज हैं उनको खाते हैं, मशीर की, गोल्डन मशीर नहीं खाते। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन भी यूपीएससी का है जी, इसको भी देखो एक बार। ये है गुच्छी मशरूम के बारे में, ये देखो न्यूज से ये आता है। तो हाँ सी ठीक है, ये बहुत, क्योंकि ये जो है इतने कमर्शियल इसकी अभी हम लोग कल्टीवेशन नहीं करते गुच्छी मशरूम की, जंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मशरूम सिटी किसको बोलते हैं हिमाचल में? सोलन को। तो फिर वहां पे जो है अभी रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि इतना महंगा है तो जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम इससे बूस्ट हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये अभी भी जंगली मिलता है और इसकी ऐसे कमर्शियली कल्टीवेशन नहीं होती। इट इज अ फंगस एंड इट इज ग्रोन इन हिमालयन फॉरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कल वाला एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले सतलुज की बात करते हैं, कितना किलोमीटर? 320 किलोमीटर। आती है, शुरू कहाँ से होती है? मानसरोवर लेक से, राकसताल, वहां से एंटर करती है हिमाचल में। और कहाँ से एंटर करती है? शिपकिला से। 3 कौन से ऐसे ट्रेडिंग पॉइंट्स थे चाइना के साथ में? एक और लिपू लेक, जो कि उत्तराखंड में। तो ये वाले आपके शिपकिला जो है यहाँ से ये एंटर करती है और फिर आगे बढ़ती है, शिमला में एंटर करती है। शिमला से आगे शिमला और कुल्लू की बाउंड्री पे फ्लो करती है, फिर आगे मंडी और शिमला की बाउंड्री पे फ्लो करती है, सोलन और मंडी, और फिर बिलासपुर में नंगल से बाहर निकल जाती है। ये हमारी सतलुज। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? स्पीति। यहाँ पे है कुंजुम रेंजेस। कुंजुम रेंजेस से ये राइज करती है और इस तरीके से बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं तेगपो, काबजिन, पिन, ये जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। देन इसकी एक और ट्रिब्यूटरी है लिंगटी। तो यहाँ पर वैलीज है छोटी छोटी, जब पढ़ेंगे लिंगटी वैली, वहां से जो है वो आती है। सबसे लंबी वैली है स्पीति की, लिंगटी वैली। लिखना नहीं है, ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे नाको लेक है। पर अटेंटिव रहना है ना, अभी एकदम शांत, हनु सर की क्लास के बाद में आए हो तो थोड़ा सा ब्रेन एक्टिव कर लेना है, उस स्पीड को छोड़ के थोड़ा सा रिबूट। यहाँ पर है नाको लेक। यहाँ पर ताशिगांग विलेज है विच इज द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन ऑफ द वर्ल्ड। और फिर हम लोग जो हैं आगे आते हैं। फिर यहाँ से इसकी एक और है छोटी सी रूपी करके, रूपा खड है। देन हम लोग यहाँ से देखते हैं बास्पा वैली, बास्पा रिवर। बास्पा वैली को हम 2-3 नामों से जानते हैं, क्या क्या है? सांगला वैली और तुपका। तुपका की तुकपा? तुपका कि तुक्पा होगा? तुकपा, चलो तुक्पा। ठीक है, ये तो इसको हम 3 नामों से जानते हैं। बहुत सुंदर है, यहाँ जैसे चितकुल है, और ये जो है काफी ज्यादा अगेन जो पानी है वो सतलुज में कैरी करती है। जो स्पीति है वो मिलती है सतलुज से नामगिया में, जिसको हम लोग खाब संगम भी कई कई जगह कहते हैं। और फिर ये यहाँ पे जो आपकी बास्पा है वो खड़चम में मिल रही है। ठीक है, बास्पा को हम एक और नाम से, चलो खैर वो तो हो गया। और पानी बहुत ज्यादा साफ होता है, फिशरमैन पैराडाइज, वो आप लोग पढ़ चुके ऑलरेडी। तो यहाँ से ये आगे बढ़ जाती है। और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो कि शिमला रामपुर में मिलती है? नोगली, नोगली खड। यहीं से जो है आपकी धौलाधार रेंजेस भी आ रही हैं, और यहीं पे सतलुज जो है वो धौलाधार से भी इंटरसेप्ट यहाँ पर करती है। फिर आगे चली जाती है, छोटी छोटी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बना है, वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी इसको हम लोग कहते हैं, दैट इज भाखरा नंगल डैम। बहुत चीजों के लिए फेमस है। अभी तो यहाँ पे टूरिज्म के लिए हम लोग इसको प्रमोट करना शुरू हो चुके हैं कि बहुत सारी वाटर जो एक्टिविटीज है वो यहाँ पे करवाएंगे। उसके अलावा माइग्रेटरी स्पीशीज बहुत सारी यहाँ पर आती हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू ने इसको टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया कहा है। वो जो है जब भी लेक पढ़ेंगे तो उसमें आगे देखने वाले हैं। ठीक है, दूसरी रिवर कौन सी पढ़े? ऊपर जाते हैं,
फिर कौन सी रिवर आती है? ब्यास। ब्यास राइज करती है रोहतांग पास से, यहां से ऐसे आती है मंडी के पास, और फिर सुजानपुर तीरा जो है इसी के किनारे बसा हुआ है, तो ये यहां से ऐसे करके बाहर निकल जाती है मीरथल से। यहाँ पे पोंग डैम रिजर्वॉयर है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, महाराणा प्रताप रिजर्वॉयर। ठीक है, तो ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, रामसर साइट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और बहुत ये जो फ्लोरा एंड फौना है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिच है, बहुत सारा पानी कैरी करती है। ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज अगर हम लोग यहाँ से देखें तो एक न्यूगल है, देन वी हैव उल, और यहाँ जैसे ये लड़कों को सारी की सारी याद होंगी, यहाँ जैसे है मलाना, यहाँ जैसे है पार्वती, यहाँ तीर्थन आती है, सेंज आती है, तो ये पार्वती जो है इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, बहुत सारा पानी कैरी करती है, और ये मलाना जो है छोटी छोटी इसकी यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज है। ये सारा एरिया जो है आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट आ गई हमारी रावी। रावी राइज करती है, कौन सा एरिया है ये? बड़ा बंगाल एरिया, यहां से राइज करती है, और चंबा को दो पार्ट्स में ये इस तरीके से बांटती है, दो इक्वल पार्ट्स में बांटती है। और किस चीज के लिए ये फेमस है? इसके ऊपर बहुत सारे वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, स्यूल बैरा है, यहाँ से इसकी एक ट्रिब्यूटरी जाती है जिसका नाम स्यूल है, स्यूल की ट्रिब्यूटरी एक और है जिसका नाम बैरा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट है स्यूल बैरा। चमेरा लेक जो है विच इज अ मैन मेड लेक, वो भी इसके ऊपर है, चमेरा वाटर प्रोजेक्ट है जो वो भी इसके ऊपर है। इतना सही पढ़ा था। और रेंजेस जो है वो क्लियर थी, शिवालिक्स होती है, चार हमारे पास में जोन्स होते हैं, चार रेंजेस है बेसिकली। सबसे पहले शिवालिक्स लोअर रेंज है, 800 to 1600 मीटर इसकी हाइट रहती है, और यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, यहाँ पर हमें ज़्यादा जो है सैंडस्टोन्स देखने को मिलते हैं, और फिर आप देखोगे जितनी भी हमारी सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं वो इसी वाले एरिया में है, क्योंकि लाइमस्टोन भी यहीं जैसे मिलता है। ठीक है, तो जो है ये वाला आपका एरिया। सिट्रस फ्रूट्स हम लोग यहाँ पर उगाते हैं, मैंगोज हो गए, लीचीज, पोमोग्रेनेट, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जब एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे, शिवा प्रोजेक्ट, कि किस तरीके से इन शिवालिक्स में हम लोग, जैसे ऊपर एप्पल के लिए फेमस है, इनको हम लोग और चीजों, ऑरेंज हो गया या पोमोग्रेनेट हो गया, उसके लिए फेमस कर सकते हैं। फिर थोड़ा ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, फर्टिलिटी काफी ज्यादा है, तो ये आपका सेकेंड जोन आ जाता है हमारे पास, जिनको मिड जोन बोलते हैं। फिर ये धौलाधार के बीच में और ये जो ग्रेट हिमालयन रेंज है इसके बीच में हम टेम्परेट वेट जोन देखते हैं, जहां पे इससे ऊपर जो है ना लास्ट के जो दो जोन है, टेम्परेट वेट और टेम्परेट ड्राई, इसमें हम लोग मिलेट्स ज्यादा उगाते हैं। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन सा है? हाँ ठीक है, ठीक लग रहा है अब तो, कभी कभी बीच में जवाब आ जाता है तो फिर ठीक लग जाता है, तो फिर वो है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे मिलेट्स भी उगाते हैं, बकवीट हो गया, और भी जो हमारे कंगनी, पता है कंगनी हम लोग उगाते हैं, जैसे बाजरा होता है उसकी तरह होती है, जो अगर अपर हिमाचल से कोई है तो वहां पे जो है इसको हम लोग उगाते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज एल्पाइन काइंड ऑफ वेजिटेशन हमें देखने को मिलता है ज्यादा, वही अगर आलू हो गए या फिर एप्पल जो है किन्नौर में, यहाँ जैसे एप्पल जो है वो हम लोग यहाँ पर उगाते हैं, ड्राई डेजर्ट है, हायर माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो है हमारा थोड़ा सा रिविजन यहाँ पे हो गया। अभी जो है आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, क्या शुरू करेंगे? चेनाब। चेनाब, रावी पढ़ लिया हमने, तंतगिरी और भड्डल रहेगी, चलो ठीक है जी। तो चेनाब रिवर, सबसे पहले इसको चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं, और हम लोग इसको अस्कनी और इसकामती भी कहते हैं। ये राइज करती है बारालाचा पास से, और सबसे ज्यादा पानी यही कैरी करती है। तो बारालाचा पास, ये सारा का सारा जो एरिया है हायर माउंटेन्स का है, और यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं। तो यहाँ जैसे से जो बड़ा बंगाल का आपका भागा ग्लेशियर और चंद्रा ग्लेशियर, अब याद रखना है जो लाहौल स्पीति है ना उसको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, जो ये वाला रहता है इसको ये लाहौल है, और जो इससे नीचे आ जाता है वो स्पीति है। और जब हम चंद्रा रिवर, चंद्रा वैली, चंद्रा आपका ग्लेशियर हो गया, तो ये हर एक के लिए जाता है। जो जब हम लोग किसी एक चीज को स्पेसिफाई नहीं ये करता कि चंद्रा सिर्फ एक रिवर ही है, चंद्रा जब हम वैली बोलते हैं तो हम चंद्रा वैली भी बोलते हैं, चंद्रा वैली लाहौल वैली में भी आती है। तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर इंटरसेप्ट होंगी, उससे परेशान नहीं होना है, दे आर लाइक एक ही जगह। जैसे हम लोकल जाते हैं ना, कि हम लोग इसको सेक्टर 38 भी बोलेंगे और चंडीगढ़ भी बोलेंगे,
तो ये वैसा सा हिसाब है, ठीक है। तो ये बारालाचा पास है, यहाँ पे जो आपकी भागा रिवर है उसके पास में हमें सूरज ताल देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वहां से एक लेक बनती है और एक जो आपकी रिवर है वो राइज करती है, वो है भागा, ठीक है। दूसरी साइड से आती है आपकी चंद्रा, ग्लेशियर से निकलती है यहाँ पे चंद्रा, और यहाँ जैसे आपकी चंद्रताल बनी हुई है जिसको हम लोग मून लेक बोलते हैं। और फिर हम ये जो दोनों हैं आगे जाके टांडी में मिलती हैं। गया है कोई इस पे घूमने? यहाँ पे संधू सर से पूछना, वो बाइक पे गए थे, वो सुनाते हैं बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज। तो टांडी जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहां पर जो आप दोनों रिवर्स का कन्फ्लुएंस है, सिंस ये वैली है तो ये कन्फ्लुएंस देख सकते हो आप, ऐसा नहीं है कि लाइक पहाड़ों के पीछे है, ये जो कन्फ्लुएंस है चंद्रा का और भागा का वहां पे देखने को मिलता है। फिर आगे जब हम लोग जाते हैं, इसकी दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, एक है मियार नाला और एक है सेचर नाला। उदयपुर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगेन लाहौल एंड स्पीति में यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन रहती है, कम लोग रहते हैं, तो कुछ कुछ ही जगह है, कुछ ही ऐसे शहर हैं जो कि इंपॉर्टेंट है या हमें देखने को मिलते हैं बेसिकली। तो वो क्या आ गया आपका उदयपुर है। यहाँ पे टेम्पल भी है, जब टेम्पल्स देखेंगे तो देखेंगे। फिर ये भुजिंद में चली जाती है, कहाँ पर? आगे चंबा में, ये आपका पांगी वैली का एरिया है। और फिर वहां से संसरी नाला से ये हिमाचल से बाहर निकल जाती है कश्मीर की पोडर वैली में, ठीक है। तो ये जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आप आराम से देख भी लेना, ये आपके पढ़ने के लिए बाद में, ताकि आप आराम से जो है इसको पढ़ सको। मैंने सिर्फ मैप में सारी चीजें बता दी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स है, सबसे पहला गया टांडी विलेज, जहाँ पे दोनों चंद्रा और भागा मिलती हैं और चिनाब को बनाती हैं। तो यहाँ पे हमें दो स्टोरीज देखने को मिलती है। पहली स्टोरी कहती है कि जब आपके पांडव थे, जितने भी हिमाचल की स्टोरीज है ना उसमें पांडव जरूर होते हैं, क्योंकि माना जाता है उनको कुछ सालों का वनवास था, फिर 1 साल का अज्ञातवास था। तो अज्ञातवास के टाइम जो है वो हिमालयाज में रहे थे। तो उस टाइम जो है, तो बाद में जो है वो आते हैं यहाँ पे, और स्वर्ग के लिए वो, ये जो आपका पॉइंट है इट वाज इंपॉर्टेंट, यहाँ से उनको 5 पांडवों को और जो आपकी द्रौपदी है उसको वहां से स्वर्ग के लिए जाना था। तो ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे उसका पैर फिसल गया था, उसका पैर फिसल गया तो वो यहाँ वापस से धरती पे ही रहेगी। तो इसको हमने तांदी कहा, तन देही उस करके, तो इसका नाम जो है यहाँ पे टांडी पड़ा। एक स्टोरी हमें ये भी सुनने को मिलती है कि जो आपके चंद्र देवता हैं, मतलब चांद और जो सूरज हैं, उनके जो बेटा बेटी थे वो भाग के आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके वो मिले थे, उन्होंने डिसाइड किया कि यहाँ पे मिलेंगे हम लोग और फिर शादी कर लेंगे। तो ये वाली एक हमें स्टोरी मिलती है। तो अगर घूमोगे तो बहुत सारी और भी स्टोरीज मिलेंगी, वो मुझे बता देना, तो मैं उसको भी ऐड कर दूंगी, ठीक है। फिर कारदांग मोनेस्ट्री है, गुरुगंटाल मोनेस्ट्री है, यहाँ पे हमें बहुत सारी यूजुअली मोनेस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, और ऐसी छोटी सेटलमेंट्स जो यहाँ पे मंदिर भी होंगे, वो उसमें भी दोनों की पूजा होती है, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों के लिए वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ हिंदू टेम्पल्स हमें यहाँ पे बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, राइट। फिर इसकी आगे ट्रिब्यूटरीज, तो सबसे पहली तो भागा। अब जो भागा रिवर है, इनके नाम याद रखने हैं। भागा को जो लोकल लोग हैं वो लोग गारा भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है बहुत कम बुक्स में देखने को मिलेगी। और याद कैसे रखना है? भागा, तो ये जीए है तो इसमें ये गारा है, वेरस जो आपकी चंद्रा है इसको हम लोग RA है तो इसको हम रंगोली भी कहते हैं, ठीक है। तो जो भागा है वो गारा है, और जो स्थानीय लोग हैं वो लोग चंद्रा को रंगोली भी कहते हैं। अभी कहाँ से आई भागा? हमने देख लिया कि यहाँ से आई, बारालाचा से ये राइज करती है, टांडी में चंद्रा से मिलती है। जो चंद्रा रिवर है उसको हम लोग रंगोली कहते हैं, और उसी के किनारे एक छोटा सा विलेज है जिसको कोक्सर कहते हैं। कल मैंने क्वेश्चन भी दिखाया था परसों, तो इसमें हमने क्या देखा था? पहला स्टेटमेंट देखोगे, कोक्सर इज लोकेटेड इन द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम इंडियन प्लेन्स टू द वेस्ट एशिया। तो ये अगर पूछ लिया जाए कि किसके किनारे है, तो किसके किनारे है? चंद्रा के किनारे। हार्डकोट जो है वो यहाँ पर आए थे घूमने के लिए, तो उन्होंने कुछ बातें कही थी चंद्रा के बारे में कि ये इतनी ज्यादा वीरान है कि ना तो यहाँ पे कभी कल्टीवेशन हुआ है, ना तो यहाँ पे ज्यादा वेजिटेशन है, और ये बहुत ही डरावनी दिखती है। बेसिकली ऐसा सा उन्होंने इसका डिपिक्शन किया। और अब जो लोग हैं बाइक्स उठा के यही वीरानियां जो है यही देखने के लिए वहां पे जाते हैं। सो दिस इज जस्ट अबाउट टाइम, और इस तरीके से ये हमें वहां पे चंद्रा रिवर देखने को मिलती है। क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया, कोक्सर के ऊपर पूछा गया है कि ये चंद्रा के किनारे है और इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट यहाँ पे हुआ करता था। इसका एक तो है मियार नाला जो कि उदयपुर में मिला, और दूसरा था आपका स्याचर नाला जो कि चंबा में है। दो ही इसके जो इंपॉर्टेंट से हैं वो यही है, ठीक है।
फास्ट तो नहीं है ना, मतलब हो रहा है कंज्यूम, ठीक है। ये सबसे कम बहने वाली नदी है, पर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो सबसे ट्रिकी हैं याद करनी, क्योंकि इसमें ऐसा आंध्रा की ट्रिब्यूटरी पब्बर है, फिर पब्बर की आगे ऐसे करके जो है अलग अलग है, छोटी छोटी जो है ट्रिब्यूटरीज इसमें निकलती रहती है, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले यमुना जो है वो निकलती यमुनोत्री से है, सिर्फ यहाँ पे 22 किलोमीटर जो है वो बॉर्डर जैसा शेयर करती है सिरमौर के साथ में, हल्का सा आप देख सकते हो। खोदर माजरी से एंटर करती है और ताजेवाला से निकल भी जाती है। ये सिर्फ 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसके बीच में जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इंपॉर्टेंट है, टोन्स है, पब्बर है, इसकी फिर हमें ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेगी आंध्रा। तो मैंने बताया भी था, इसको हम लोग कालिंदी कहते हैं, यामी कहते हैं, यास्ता कहते हैं। दैट इज बिकॉज ये आपके सूरज की पुत्री थी, यम देवता की बहन थी, ऐसे ऐसे करके माइथोलॉजी मतलब अच्छे से यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टोन्स रिवर से। ये निकलती है उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन से, वहां से राइज करती है, मिलती भी ये आपके उत्तराखंड में। एक सेकेंड, कोई अच्छा सा मैप देख लेते हैं। ये यहाँ पे ये है टोन्स, ये वाली जो दिख रही है ये टोन्स यहाँ से आती है, राइज भी ये उत्तराखंड से करती है, और आगे जो है ये यमुना से मिलती भी उत्तराखंड में ही है। लेकिन इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, तो सबसे पहली आती है रुपिन और सुपिन, ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ये आगे मिलकर हिमाचल में ही मिलती हैं। फिर इसकी एक ट्रिब्यूटरी है पब्बर, जो कि राइज करती है चंद्रनाहन ग्लेशियर से। मानतलाई लेक से कौन सी रिवर राइज करती है? पार्वती। और ये क्योंकि ये स्पेसिफिक्स हैं, कुछ कुछ चीजें जो हैं हमें नहीं पता कि कहाँ से निकलती है। अगर आप बोलो तीर्थन जो है वो कहाँ से निकलती है, लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक है, जैसे मानतलाई लेक हो गया, ये चंद्रनाहन लेक है। तो ये पब्बर यहाँ से आती है और फिर आगे टोन्स में से आके मिलती है। इसकी भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आ जाती है जिसका नाम है आंध्रा। तो अगर आंध्रा पूछा जाए किसकी ट्रिब्यूटरी है? पब्बर की। पब्बर किसकी है? टोन्स की। टोन्स किसकी है? यमुना की। तो अगर जब तक ये ड्रॉ नहीं करोगे तब तक याद नहीं होगा। ऐसे याद करना है कि एक टोन्स जा रही है, उसमें से पब्बर जो है शिमला के एरिया से आती है, ये जो रोडू आपने सुना होगा वो इसी के किनारे जो है, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसकी जो एक छोटी सी और यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है उसका नाम है आंध्रा, तो वो इस तरीके से यहाँ पर इससे मिलती है। और कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? पब्बर हमने देख ली, रोडू, चिड़गांव, ये सारे के सारे जो गांव हैं ये इसके किनारे हैं। फिर आ गई गिरी रिवर। गिरी इंपॉर्टेंट है। गिरी क्यों? क्योंकि न्यूज में भी रही, हमने एक ट्रांसगिरी ट्राइब के बारे में सुना। तो गिरी रिवर आती है यहाँ से, कूपड़ पीक से ये निकलती है, शिमला की कूपड़ पीक से निकलती है, और ये सिरमौर को दो भागों में बांटती है, दो इक्वल लाइक 2 इक्वल पार्ट्स में ये यहाँ पे इनको बांटती है। ऊपर वाला जो है, एक को हम ट्रांसगिरी कहते हैं, एक को कहते हैं सिसगिरी। तो ट्रांसगिरी की वो ट्राइब थी हाटी ट्राइब, जो कि एसटी स्टेटस की मांग यहाँ पे कर रही थी। तो ये एक और चीज के लिए फेमस है, ये थोड़े टाइम पहले जीआई टैग मांग रहे थे, जो ये बड़ी वाली शॉल लेते हैं लोहिया, उसके लिए, और जो इनका एक डैगर टाइप का होता है, एक चाकू टाइप का जिसको दंगड़ा कहते हैं, तो ये इन दोनों के लिए भी अपने जीआई टैग की जो है मांग कर रहे थे। तो ऐसे पूछा जा सकता है कौन सी वो ट्राइब है? कौन सी वो ट्राइब है? ट्रांसगिरी हाटी ट्राइब। और किसके साथ ये सिमिलैरिटीज रखती है? जॉनसरी ट्राइब। क्योंकि पिछले साल का जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कंचन टाइप ऑफ मैरिज जो है वो सिक्किम की किस मैरिज की तरह सिमिलैरिटीज रखती है। तो अब सब्जेक्टिव है कि किस तरीके की लाइक सिमिलैरिटीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इतना सा बस याद रखना है कि इस तरफ जो है आपका जॉनसर का एरिया रह जाता है और इस तरफ ये आपकी गिरी रिवर है। इसी के ऊपर रेणुका डैम प्रोजेक्ट भी यहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट आ गई जलाल। ये है आपकी, जो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है जलाल। नेक्स्ट है जी असनी। असिनी या अश्विनी। सोलन गया है कोई कोई? सोलन में ये मोहन हेरिटेज पार्क गए हैं, बहुत ही सुंदर है। यूजुअली इसको अश्विनी खड्ड वहां पर हम लोग कहते हैं। और अगर आपके दिमाग में आएगा कि सोलन है, तो आप यूजुअली सोचोगे कि ये सतलुज जो है ऊपर से जाती है, तो सतलुज की ट्रिब्यूटरी होगी। क्योंकि यूजुअली हम लोग, अगर आप पूरा का पूरा मैप देखोगे, पूरा का पूरा मैप कहाँ मिलेगा? बहुत पीछे मिलेगा। समझ गए ना क्या बोलना चाहती हूँ मैं? कि ऊपर से जो है एकदम टच करती हुई सतलुज भी जा रही है।
तो सतलुज की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये नीचे को बहती हुई आती है, ये गिरी की यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी है। तो ये हो गई आपकी अश्विनी, और इसी के किनारे हम लोग मोहन शक्ति हेरिटेज पार्क भी देखते हैं। तो साधु पुल, अगर सब लोग जो है, सबसे नियरेस्ट स्टेशन जो है, पहले कसौली आता है फिर साधु पुल आता है, अगर घूमने के लिए जाते हैं तो वो किसके किनारे हैं? इसके किनारे। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? गिरी की। गिरी किसकी है? यमुना की। ठीक, नेक्स्ट आ गई बाता रिवर। तो सिरमौर के लोग हैं यहाँ पे, है ना? ये क्या क्या पढ़ते हैं इसको? ट्रिब्यूटरी जो है सुना है इसके बारे में? नहीं। खार का खाला, खनसेर खाला, ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी। खड होगी, जरूरी नहीं है बहुत बड़ा पानी कैरी करती हो, लेकिन खड है तो इसके एटलीस्ट जो नाम है हमें थोड़े थोड़े जो है यहाँ पर पता होने चाहिए। फिर आ गई स्वान रिवर। ऊना से कोई है वहां पे ऐसे बोलते हैं कि स्वान इज नोन एज द सॉरो ऑफ ऊना। अभी भी बह जाता है, फ्लड आ जाता है। ठीक है, तो बहुत पुराने जो पेपर उनमें लिखते हैं ऐसे कि विच इज नोन एज दी सॉरो ऑफ ऊना, तो वो हम लोग स्वान रिवर को कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे पेपर्स लिखे गए हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ये इन्होंने कम कर दिया है। कम एज इन उन्होंने उस पानी जो बहुत ज्यादा भर जाता था ऊना में, उसको थोड़ा मैनेज करने की कोशिश की है। एक्चुअल में इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं। देयर आर अराउंड 73 ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर, हेंस पानी बहुत ज्यादा है, ये फ्लड कर जाता है बीच में। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चरल वेज में किस तरीके से इसको यूज किया जाता है वो इसमें कोशिश की जा सकती है। तो एक केस स्टडी के तौर पे अगर पढ़ना होगा तो इसको पढ़ लेना कि किस तरीके से पहले वो सोर्स ऑफ सॉरो हुआ करती थी और अभी प्लेस टू प्रोस्पेरिटी हो चुकी है। हुई है, हुआ है, कुछ यूज कर रहे हैं। तो मतलब इसको सॉरो होना अभी भी कह सकते हैं हम। ठीक है, मतलब हमें बिल्कुल वो मिल गया कि ऐसा नहीं है, अभी उतना फ्लड नहीं होता है अभी जो है। तो ये केस स्टडी के तौर पे अगर कभी पढ़ने की इच्छा हो तो देख लेना एक बार कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट इन्होंने चलाए और एग्रीकल्चर के लिए इसको यूज किया। राइट, बहुत सारी इसके एज आई टोल्ड यू ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इनके जो नाम हैं वो पढ़ लेने हैं। गरनी खड है, गुबरी, सनकाली, अम्ब वाली खड, तो ये जो है हल्का सा यहाँ पे देख लेना है। एक और चीज दैट इज कि इस रिवर में बहुत ज्यादा जो डंपिंग है वो बहुत सारी की जाती है। दैट इज बिकॉज ऊना का एरिया है और प्लेन्स हैं, तो फिर यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो यूजुअली ये डंपिंग ग्राउंड बने हुए, ये रिवर जो है वो बनी हुई है, और टाइम टू टाइम एनजीटी यहाँ पे इनके ऊपर फाइन्स जो है लगाता रहता है। तो इसके साथ में ये वाली केस स्टडी भी ऐड कर सकते हो आप कि किस तरीके से ये वाली जो रिवर है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स इन द स्टेट। फिर आते हैं हमारे ब्रिजेस। ज्यादा नहीं है इनकी, सिर्फ थोड़ी थोड़ी पोजीशन पता होनी चाहिए कि कहाँ, जैसे ये है उतना भी नहीं है तो एटलीस्ट रिवर पता हो कि कौन सी रिवर पे है। कंदरौर का ब्रिज, एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज इसको कहा जाता है। बहुत सारे लोग कूद जाते हैं यहाँ से, आइडिया नहीं दे रही हूँ, ऐसे बता रही हूँ कि बहुत सारे कूद जाते हैं। फिर अभी तो शायद उन्होंने वो कर दिया, फेंसिंग कर दिया ना, बहुत सारे लोग जो वहाँ पे कूद जाते थे पहले, अभी उन्होंने फेंसिंग कर दी है। फिर आपका गंबर ब्रिज है, तत्तापानी ब्रिज, सलापड़ ब्रिज, छोटे छोटे अगर ट्रैवल किया होगा तब तब आपको ये वैसे ही याद होंगे। लूड़ी ब्रिज है, वांगटू ब्रिज है, ये बहुत पुराना ब्रिज है। अगर पुराना वाला आप इसके कुछ पिक्चर्स देखोगे तो बहुत ही हल्का सा ये हुआ करता था, उसके बाद में अभी इसको प्रॉपरली सस्पेंशन ब्रिज यहाँ पे बनाया गया है। फिर है, नाम है इनके थोड़े से, कौन सी रिवर के ऊपर है ये खुद जाके देखना है, ठीक है, देख लेना है अपन, क्योंकि मैं तो पढ़ के ही सुनाऊंगी, इसमें तो मैं कुछ खास वो नहीं कर सकती। विक्टोरिया ब्रिज देखो न्यूज में था, ये है ओल्ड मंडी और न्यू मंडी को जोड़ता है। मंडी से कौन कौन है? फिर तो देखा होगा, पार किया है। कल होली थी, मंडी में मनाई नहीं, गए नहीं? मंडी की होली बहुत फेमस है, बहुत फेमस, बहुत सारे लोग ऐसे, कितने 5-6 हजार लोग जो साथ में मिलकर नाच रहे होते हैं। तो कोई बात नहीं। फिर आगे आपका विक्टोरिया ब्रिज पुरानी मंडी और नई मंडी को ये यहाँ पे जोड़ता है, और ये न्यूज में था क्योंकि बोल रहे थे कि इतना पुराना 100 साल पुराना ये ब्रिज है, इसका ध्यान नहीं रख रहे, इसको जो है जो मेंटेनेंस है वो प्रॉपरली नहीं की जा रही है। तो ये बात है कोई आपके 1877 में दिल्ली का दरबार लगा था। तो दिल्ली दरबार में विजय राजा विजय ठाकुर या सेन हुआ करते थे, इसको मैं एक बार कंफर्म करके बता दूंगी। तो वो हुआ करते थे, उन्होंने एज इन द मेमोरी ऑफ विक्टोरिया जो है वो दिल्ली दरबार में गए, उनको 1 लाख रुपए दिए गए। तो ये उस वक्त का ब्रिज है, तो इसकी जो मेंटेनेंस है वो नहीं की जा रही, इसके ऊपर जो है न्यूज आई थी। अगेन इतना सा हमें पता होना जरूरी है इसमें कि कब बना था, दिल्ली दरबार था, कौन राजा थे, वो जो है एक बार कंफर्म करिए, ठीक है। चलो
बताओ फिर, रिवर के बारे में कोई है सवाल? नहीं, चल गया पता। चंद्रभागा, चिनाब, ठीक है। बताओ फिर, यमुना का नाम क्या था, वैदिक नाम? ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नोट्स मिल जाएंगे एक बार जो है कॉन्टिन्यूस। इसमें अगेन इसको स्टोरी की तरह याद करोगे तो हो जाएगा, अगर सिर्फ ऐसे फैक्ट की तरह याद करने लगोगे तो थोड़ा सा मुश्किल है, तो एक बार जो है देख लेना। तो लेक्स की अगर हम लोग बात करें, हिमाचल में बहुत सारी लेक्स हैं और ये ब्यूटी में ऐड करती है। कुल्लू से कौन है अभी, है कोई? नहीं मेरे को लगा आप इनको बोल रहे हो कि आप ही तो कुल्लू में ना एक बहुत सुंदर लेक है, सिरयोलसर लेक, सुना है किसी ने? तो वहां पे एक माना जाता है कि एक छोटी सी चिड़िया है जिसका नाम आभी है, वो वहां पे उसको हमेशा साफ रखती है। तो उसमें जंगल के बीच में है वो, लेकिन उसमें कभी भी कोई तिनका नहीं पड़ा होता। तो माना जाता है कि वो जाती है, बहुत सारी लाइक फिर बहुत सारी स्टोरीज आ जाती है ना कि उसके किनारे जो है बूढ़ी नागिन का मंदिर बना हुआ है, उनका कोई पैक्ट हुआ था आपस में, पर वो बहुत ही साफ है। सो इस तरीके की सुंदर, जब जलोरी ट्रैक के लिए जाते हैं तो ये देखने को बीच में मिलती है। तो इतनी खूबसूरत जगहें हैं, एज वेल एज इनकी स्टोरीज जो है वो भी बहुत सुंदर है। और हर एक लेक के बारे में आपको कोई ना कोई एक ऐसा फैक्ट मिलेगा जो कि आपको याद करवा देगा कि इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। और नहीं होगा, अगर इसको विश लिस्ट की तरह भी रखोगे ना तो भी ये याद हो जाएगी कि यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हायर ऑल्टीट्यूड, लोअर ऑल्टीट्यूड लेक्स होती हैं जो यूजुअली 2000 से या 2500 मीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल ज्यादा होती हैं, उनको हम हायर ऑल्टीट्यूड लेक्स कहते हैं। जो उससे नीचे होती हैं कि आपके 1000, 1200, 1300, 1900 तक, ये जो है लोअर ऑल्टीट्यूड लेक्स होती हैं। तो इनके बारे में हल्का से जो है पता होना चाहिए। अब ये सारी की सारी जो लेक्स हैं, जरूरी नहीं है कि इनकी हाइट आप याद कर सकते हो कि ये कितने, इनका हाइट कितनी है, ऑल्टीट्यूड कितने ऑल्टीट्यूड पे है ये, बट एटलीस्ट इनकी लोकेशन और इनके बारे में जो भी एक अलग फैक्ट है वो तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। फिर जो है हाइट अगर कर सकते हो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हो तो इतना याद रखना है कि लोअर है कि हायर ऑल्टीट्यूड पे, ठीक है। तो ये है सारी आपकी हायर ऑल्टीट्यूड पे। तो सबसे पहले तो यही आ गया आपकी सूरज ताल, चंद्र ताल, धांकर, नाको। ये क्यों? क्योंकि ये ट्रांस हिमालयस के पास में आती है, तो ये हायर ऑल्टीट्यूड पे है। फिर इधर लामा लेक है, करेरी, भृगु, धनेसर, पराशर, मणिमहेश, ये सारी की सारी हायर है। फिर आ गई लोअर ऑल्टीट्यूड पे, जैसे खजियार है, ये 1980 मीटर्स पे है फ्रॉम द मीन सी लेवल, हेंस ये लोअर ऑल्टीट्यूड का लेक है। डल लेक, मछयाल, रिवालसर, रेणुका, ये सारी की सारी। एक एक करके डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे, डरना नहीं है। अगर कोई स्टोरी बनाना चाहते हो, बहुत सारे लोग जो है निमोनिक्स भी यूज करते हैं कि एक मणि थी वो पता नहीं कहाँ डाली कैसे, वो अपने अपने बना लेने हैं, वो मेरे को ठीक नहीं लगते क्योंकि मुझे वैसे याद नहीं होते। अगर अपने बना सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है मैं बाय ऐसे, मेरी आइडेंटिक मेमोरी है तो मैं मैप देख के याद रख लेती हूँ, मैप में जो है जरूर पॉइंट आउट एक बार करना है। तो सबसे पहले हम लोग बिलासपुर से शुरू कर लेते हैं, दैट इज गोविंद सागर लेक। किसके नाम पे ये रखी होगी? ठीक है, तो ये एक मैनमेड लेक है और ये कौन सी रिवर पे है? सतलुज रिवर के ऊपर। तो हिमाचल में बहुत सारी मैनमेड लेक हैं, पोंग डैम है, पोंग लेक है, देन आपका पंडो, पास में फिर आपकी गोविंद सागर, यहाँ जैसे चमेरा मिल जाएगी। तो ये आपके 2 डिस्ट्रिक्ट्स में आती है, सबसे पहले तो बिलासपुर और ऊना। स्टार्टिंग में जब ये बन रही थी ना तो इसको में वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए जो है इसमें ब्यास को भी लिंक किया गया था। तो ब्यास को लिंक किया गया, तब जाके इसका वाटर जो लेवल है वो स्टेबल हुआ। तो इसका जो लिंक है, इसीलिए बीच में पंडो आता है, अदरवाइज पंडो बीच में नहीं आता, वो इसकी वजह से आता है, ठीक है। ये बनाई गई थी 1955 में, इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया और 1962 में वो एंड हुआ था। जो सब कुछ दारमदार देखने वाले थे उनका नाम था हार्वी स्लॉकम। तो ये कम है, जब हम लोग शिमला पढ़ते हैं कि किसने कौन सी बिल्डिंग बनाई है, तब ऐसे अंग्रेज नाम जो है हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि यूजुअली उस टाइम पे जितनी भी चीजें डिजाइन की है ये इन्होंने ही की है, ब्रिटिशर्स ही हमें देखने को मिलते हैं। तो हार्वी स्लॉकम वाज द वन जिसने आपका ये भाखड़ा नंगल डैम जो है वो यहाँ पर बनाया। फिर हम लोग जो इसके नाम की बात करते हैं वो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर, क्योंकि जो फॉर्मर चेयरमैन थे उनका नाम था हरबंस सिंह सोमल, तो उन्होंने ये नाम यहाँ पर इसको दिया था। इसको एक और चीज कहते हैं, दैट इज टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। तो किसने कहा था?
जवाहरलाल नेहरू ने। क्यों कहा था? तो ये वो वाला टाइम था जब भी फ्रेश आज़ादी मिली थी, बेसिक प्रायोरिटीज डिफरेंट थी कि हमें अभी जो है कोई बड़ा प्लांट नहीं लगाना है, बेसिक चीजें जैसे पावर जो है वो बेसिक चीज थी। तो उन्होंने यही बोला यहाँ पे कि जो मंदिर हैं वो पूजनीय होते हैं, उसी तरीके से जो ये डैम बनेगा, जो इतनी पावर देगा और जो इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, ये भी पूजनीय है। इसकी वजह से उन्होंने इसको क्या कहा? द टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। अभी जो है एज आई टोल्ड यू, जो आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज शुरू कर रहा है टू अट्रैक्ट टूरिज्म। तो सिंस पानी भी है, बर्ड वॉचिंग के लिए वहां पे वो इस तरीके के सेटअप्स जो हैं वो कर रहे हैं, बिकॉज माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे बहुत सारे आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स की मैं बात करूँ, ये देखो, ये है आपका ब्लैक स्टॉर्क, ये है बार हेडेड गीज, और ये द लास्ट वन इज पेंटेड स्टॉर्क। तो ये बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे आते हैं। कहाँ से आते हैं? ये जो आपकी ब्लैक स्टॉर्क है ये आती है नॉर्थ ईस्ट से। फिर हम लोग बार हेडेड गूस की बात करें तो ये मंगोलिया, रशिया, जो वो वाला एरिया है आपका, वहां से आती है। तो बहुत दूर से ये ट्रैवल यहाँ पे करती है माइग्रेटरी स्पीशीज। इसी के लिए इसको हम लोग अभी जो है सेव करना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि पोंग डैम में तो पता है सबको कि बहुत सारी आती है, लेकिन यहाँ पे जो इनकी पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज कर रही है। इसका रीजन भी हो सकता है। रीजन क्या हो सकता है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज है, वो एक्चुअल में है। तो क्या होता है, जितना भी आपका ये बर्ड्स हैं ये हैबिटेट को अपना शिफ्ट कर रहे हैं, चेंजेस इसमें देख रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पे जो इनकी पॉपुलेशन है वो हमें हर साल देखने को मिलती है कि बढ़ जाती है, क्योंकि वो जल्दी माइग्रेट यहाँ पे कर जाते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इस तरीके के रिजर्वॉयर्स हैं जहाँ पर फिशिंग की जाती है। एंड दिस इज द पार्ट जहाँ पे हिमाचल का फिशरीज डिपार्टमेंट मैनेज करता है। ट्राउट्स और जो आपके कार्प्स होते हैं वो तो डिफरेंट है, ट्राउट फार्म्स भी हैं, फिश फार्म्स भी हैं, लेकिन जैसे ये है पोंग डैम हो गया और आपका गोविंद सागर लेक है, तो यहाँ पर मिक्स जो ब्रीड्स हैं वो रखी जाती है, कॉमन स्पीशीज जो हमें देखने को मिलती है। सिरमौर देख लेते हैं। सिरमौर में सबसे पहले आती है रेणुका लेक, फिर है आपकी सुकेती और परशुराम ताल। तो जरूरी नहीं है हर एक लेक के बारे में कुछ ना कुछ हमें बोलने के लिए हो, जैसे परशुराम ताल है, इनका नाम रखा गया है, लेक है छोटी सी, ठीक है, इसके बारे में और कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ पर है, सिरमौर में। शुरू करते हैं सबसे पहले रेणुका लेक से। तो रेणुका लेक हिमाचल की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, और इसको जो है रामसर साइट भी डेजिग्नेट किया गया था इन आपका नवंबर 2005। तो एनवायरनमेंट पढ़ लिया। रामसर कहाँ पे है? ईरान में। और फिर ये कन्वेंशन क्या बात करती है? वेटलैंड्स को किस तरीके से जो है कंजर्व करना है और कैसे उसके रिसोर्सेज को जो है यहाँ पर मैनेज किया जाए। फिर अगला सवाल आता है कि वेटलैंड्स को और क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज दी किडनीज। वेरी नाइस, दे आर नोन एज दी किडनीज ऑफ द अर्थ। तो ये है, अभी इस वेटलैंड डे हम लोग मनाते हैं 3rd of February को। उसमें कहा गया कि जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना कि जो फॉरेस्ट है हमारे, दे आर दी लंग्स ऑफ द अर्थ, सेम वे जो आपके वेटलैंड्स हैं, दे आर दी किडनीज ऑफ द अर्थ। ये यूपीएससी का सवाल है पिछले साल का। देखो कि इफ इसमें जो हमने अभी बोला वो इसमें क्वेश्चन में है कि इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर दी लंग्स ऑफ द अर्थ, then surely wetlands function as the kidneys. Which one of the following function of wetland best reflect the above statement? ठीक है, तो इस तरीके के जो सवाल हैं वो पूछ लिए जाते हैं, और ये जो है आपको पता होने चाहिए। तो ये क्या करते हैं? एक्वेटिक प्लांट एब्जॉर्ब हेवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, राइट। चलो जी, तो रेणुका लेक की हम लोग बात करें। ये जो अगर आप ये एरिया जो है घूमोगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। रेणुका माता के नाम का टेम्पल है, एक जू है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ज्यादा आवाज आई, मेरे को लगता है सब गए हैं। तो बात शुरुआत कहाँ से होती है कि यहाँ पे ऋषि जमदाग्नि हुआ करते थे, और थे उनकी जो वाइफ भगवती रेणुका। माना जाता है एक जगह थी, एक यहाँ पे जो भी रेंजेस हैं उसके ऊपर टापे का टिब्बा, तो उन्होंने बहुत टाइम जो है तपस्या की वहां पे, और फल स्वरूप उनको भगवान परशुराम मिले थे, जो कि 10वां अवतार थे विष्णु भगवान का। तो इनका जो नाम है वो भी, सिंस उन्होंने शिव जी की पूजा की थी, तो ये है, इसको परशु कहा जाता है या पारशु कहा जाता है। ये शिव जी का वेपन होता है, तो इसी के नाम पे जो है परशुराम का नाम भी यहाँ पे पड़ा। पर पता नहीं कौन से ऐसे
समीकरण बदले तो जी जमदाग्नि जी ने बोला कि अपने बेटे को कि परशुराम जी जाओ रेणुका माता का वध कर दो और उनका सर काट के ले आओ। कमाल की बात उन्होंने कर दिया, ठीक है। और माना जाता है कि जो माता है उनकी जो बॉडी है वो इस लेक में गिरी, तो इसी के लिए रेणुका फेयर हम लोग मनाते हैं। ये जो माता, ये इट ऑल्सो इज शेप लाइक अ स्लीपिंग वुमन। अगर इसमें इसका अगर आप ऊपर से ड्रोन व्यू लेते हो तो ऐसा लगता है इट्स शेप्ड इन अ स्लीपिंग वुमन काइंड ऑफ शेप। तो ये इसके लिए है। फिर माना जाता है कि वो जो सिर है रेणुका माता का वो कहाँ लेके गए पता है? निर्मंड, निर्मुंड, कि सर नहीं है, कि तपस्या करेंगे कि अपनी माता जो है उनको वापस लेके आएंगे। तो जो रेणुका फेयर भी हम लोग मनाते हैं तो बोलते हैं कि परशुराम भगवान है अपनी माता से मिलने के लिए यहाँ पे आते हैं। सो इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, रेणुका लेक हमारी जो है यहाँ पर है। इट इज ऑल्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यहाँ पे बहुत तरीके की स्पीशीज जो हैं ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, लायंस, बियर्स, और थोड़े टाइम अगर पहले हम लोग देखें तो टाइगर्स जो हैं आपके उत्तराखंड से और हरियाणा से, हरियाणा में तो नहीं बट उत्तराखंड से जो है हम एक कॉरिडोर भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से टाइगर्स आ जाते हैं। टाइगर्स आ जाते हैं, दैट माइट बी बिकॉज ऑफ अगेन क्लाइमेट चेंज ओनली। थोड़े दिन पहले वहां पे 6 महीने पहले वहां पे 8 हाथी भी आए। हिमाचल में इससे पहले कभी हाथी नहीं देखने को मिले थे, लेकिन वो जो है इस तरफ से एंटर किए आपके और जो अगेन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने देखा कि किस तरीके से उनको आराम से आना है। तो इससे पता चलता है कि हमें सबसे पहले यहाँ का जो जगह है वो एनिमल्स यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं, दैट माइट बी लाइक जो है वो दैट इज क्लाइमेट चेंज ओनली, दैट माइट बी द रीजन। क्योंकि इतने सालों से पहले तो यहाँ का हैबिटेट नहीं था कि यहाँ पे ये आपके एलिफेंट्स या टाइगर्स, क्योंकि उनको खुली जगह चाहिए होती है एक्चुअल में। यहाँ पे इतनी खुली जगह है नहीं, है तो ये शिवालिक सी है ना, ठीक है। फिर आती है हमारी साकेती लेक। साकेती लेक के पास में है एक फॉसिल पार्क शिवालिक, ये एक जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट भी है। तो हमारे जितना भी शिवालिक्स है यहाँ पे जितने भी फॉसिल्स मिले, प्री वर्टिब्रेट्स ऐसे से करके जितने भी टाइप्स के फॉसिल्स होते हैं वो सारे के सारे इस पार्क में रखे गए हैं। तो सवाल इस तरीके से भी पूछा जाता है कि ये शिवालिक फॉसिल पार्क जो है ये कौन सी रिवर के या कौन सी लेक के किनारे है, तो ये साकेती लेक के किनारे है और इसको हम लोग साकेती फॉसिल पार्क भी कभी कभी कह लेते हैं। नेक्स्ट जो है कांगड़ा कर लेते हैं, सिर्फ कांगड़ा करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आ गया जी आपका पोंग डैम लेक। कल जो आए थे वो थे कहीं पोंग डैम के पास में से, वहां पे कॉर्नर में। आप भी वहीं से हो, ठीक है फिर तो ठीक है, देन वी विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। क्योंकि अब मैं कंफर्म कर सकती हूँ ना कि मैंने तो पढ़ के देखा है, फिर अगर मेरे को यहाँ से लाइव मिल जाए तो मुझे ज्यादा पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको महाराणा प्रताप सागर रिजर्वॉयर भी कहते हैं, और ये कहाँ पर है, यहाँ जैसे है कांगड़ा में, एंड कौन सी रिवर के ऊपर है, ब्यास के ऊपर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइट रही है फॉर एनिमल्स, फॉर बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स एज वेल एज जो है ये आपकी रामसर साइट भी है। तो ये ईयर्स जो है वो याद रखने हैं, दैट इज 83 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हुई, 94 में ये वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बना, एंड देन जो है आपका फाइनली 2002 में रामसर साइट बना। तो पहले कौन सी रामसर साइट बनी थी, रेणुका या फिर ये रेणुका? 2005 में थी, ये तो 2002 में है ये बनी, ठीक है, पोंग डैम रिजर्वॉयर। अब जैसे ये जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला जो एरिया है ना, ये न्यूज में था पिछले हफ्ते शायद, इस वजह किस वजह से कि जो सेंचुरी का एरिया है ना उसमें कल्टीवेशन करना अलाउड नहीं होता, जो भी लोकल लोग हैं उनको अलाउड नहीं होता। तो वो न्यूज थी कि किस तरीके से ड्रोन्स को हम लोग यूज कर सकते हैं सर्वेलेंस करने के लिए, क्योंकि लोग जो है रात को वहां पे जो भी बीच के चले जाते हैं अपना, क्योंकि लैंड तो उनकी अपनी है लेकिन वहां पे अलाउड नहीं है। सच है, आपकी भी है वहां पे लैंड ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो है ये इस वजह से भी यहाँ पे न्यूज में था। एक और चीज यहाँ पे आता है बर्ड फ्लू। जब भी बोलते हैं कि नॉन वेज खाना बंद कर दो, ये जो आपके चिकन है ये खाना बंद कर दो, ये दैट इज द टाइम जब ये एवियन फ्लू यहाँ पे आता है। ये सारे माइग्रेटरी बर्ड जो है बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे हमें ये देखते हैं कि यहाँ पे मर गए हैं। तो वो जो फ्लू है उसका नाम है H5N1, उसको हम लोग एवियन फ्लू कहते हैं। अब इससे हम लोग चिकन खाना क्यों बंद करते हैं, वो तो उनमें ही रहता है, बर्ड्स में ही रहता है, तो हम खाना क्यों बंद करते हैं?
क्योंकि पहले सारे के सारे वायरस एनिमल्स में ही होते हैं, फिर म्यूटेशन होता है, फिर 2 साल का से 10 साल का लॉकडाउन लग जाता है, तो इसलिए जो है इनको जो है अवॉइड किया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये अभी ह्यूमंस में आ जाए, लेकिन म्यूटेशन के डर से जो है इसको कट ऑफ यहाँ पर कर देते हैं। तो हम लोग अक्सर हर साल जो है थोड़ी सी टाइम के लिए ही सही पोंग डैम में इस तरीके का जो माहौल है वो बनता है, और फिर ये सारी की सारी जो नीचे दिल्ली चंडीगढ़ ये सब के सब चिकन खाना बंद कर देते थोड़े टाइम के लिए। ये इट इज ऑल्सो वन ऑफ दी अगेन बड़े रेजर्वॉयर्स फॉर फिश एज वेल। गोल्डन माशीर जो मैंने बताया था एंडेंजर्ड स्पीशी, उसको यहाँ पे बड़े लेवल पे उसकी जो पॉपुलेशन है वो स्टोर्ड है, और सिर्फ यहाँ पे है। क्यों? एक तो वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है बहुत ही ज्यादा, थोड़ा सा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो वो वहां पे उस पूरे के पूरे रेजर्वॉयर जो है वो खराब हो जाते हैं। तो इसी के लिए यहाँ पर सर्टेन कंडीशंस के उनको अंडर उनको रखा जाता है ताकि उसको हम यहाँ पे प्रिजर्व कर सके। एक और गए हो? ठीक है, मैंने जाना है, मैं बहुत अच्छा रखती हूँ। ये है बाथू की लड़ी टेम्पल्स। तो बहुत ही खूबसूरत है। सबसे पहले ये जो टेम्पल्स हैं ये आपके 8 महीने पानी में डूबे रहते हैं, और जब ये पानी में डूबे होते हैं तो सिर्फ उनका एक टावर जो है वो ऊपर दिखता है। और जो ये नाम है बाथू की लड़ी, क्योंकि ये काफी सारे टेम्पल्स हैं उनकी ये माला है ऐसे करके, और बाथू नामक ये आपके यहाँ पे पत्थर से बने हैं। तो जो जो भी आपके गुलेर के रूलर्स होते थे वो इसका ध्यान रखते थे, इसको मैनेज किया करते थे। तो ये इमेजिन कि ये इतना अच्छा पत्थर होगा, द काइंड ऑफ अ सैंडस्टोन इट इज, कि ये 8 महीने इतने सालों से पोंग डैम में ये डूबता है, बाहर निकलता है, और फिर भी इसका हर एक मंदिर जो है वो इंटैक्ट है, एक भी मंदिर नहीं टूटा है, सारे के सारे वहां हैं। गोविंद सागर लेक में भी इस तरीके के जो है टेम्पल्स हैं जो कि पानी में डूबते हैं, लेकिन वो जो है 3 ही बचे हैं अभी। तो बाकी के जो, तो उस स्टोन में और इस स्टोन में कितना फर्क होगा, तो ये जो बाथू है उससे यहाँ पे बने हुए। इंटैक्ट बात कर रहा था कि इसको हमें रिस्टोर करना है, क्योंकि अगेन इंपॉर्टेंट कल्चर है हमारा, हमारी हेरिटेज है, तो इसको किस तरीके से जो है स्टोर किया जाए। तो ये जो है न्यूज अगेन करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। इसके बारे में कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे इसको हम लोग बद्री विशाल टेम्पल भी कहते हैं। इसमें विष्णु की और शिव दोनों की ही पूजा की जाती है, और फिर अगेन पांडव भी इसमें आते हैं। तो स्वर्ग के लिए जो वो सीढ़ी बनाने की कोशिश कर रहे थे, माना जाता है कि पहले यहाँ से उन्होंने बनाने की कोशिश की थी, असफल रहे थे, फिर आगे बढ़े थे, तो काम बनाई जाके फिर वो टांडी में बनाई, और फिर वहां से फिर भी वहां पे पैर फिसल गया। चलो, और एक और जो है कि ये हाल्दून वैली में आपका ये हाल्दून वैली के किनारे ये जो है आपके टेम्पल्स हैं। तो अगेन पूछ लिया जाए कि हाल्दून वैली कहाँ पे है, कांगड़ा में है डायरेक्टली, बस इसका सिर्फ इतना सा इंपॉर्टेंस रहेगा कि इसका लोकेशन वाइज। नेक्स्ट आ गई हमारी करेरी लेक। जो लोग ट्रेकिंग पे जाते हैं और ज्यादा नहीं चलना चाहते उनके लिए ये ट्रैक जो है रेकमेंड किया जाता है, क्योंकि ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं है, सीधा सीधा सा ट्रैक है, और हायर ऑल्टीट्यूड लेक है, 3048 मीटर्स फ्रॉम द मीन सी लेवल। आसपास बहुत ही खूबसूरत है, आसपास जो ओक पाइन और बड़े वाले मेडोज जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक मेंशन, ये मैंने काफी रिसर्च किया, लायू रिवर जो है ये वहाँ के लोकल लोग ही बताएंगे कि कहाँ है, पर इसमें इसका जो पानी है वो लायू रिवर में यहाँ पर जाता है, राइट। एक एक दो और कर ले कि है कैपेसिटी, कर लेगा होल्ड। चलो जी, तो ये यहाँ जैसे आपकी करेरी लेक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ जैसे है, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। फिर आ गई डल लेक। डल लेक अगेन कांगड़ा में है, और कई कई लोग जो है भगसू नाग को भी डल बोलते हैं, लेकिन फिर कई लोग मना भी कर देते हैं कि नहीं वो सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, जो धर्मशाला आगे मैक्लोडगंज से आगे को दिखती है भगसुनाग, उसको भी कई लोग डल बोलते हैं, और डल लेक जो है वो अलग भी है, और ये जो है आपकी लोअर ऑल्टीट्यूड पे है। शिव जी की पूजा की जाती है, शिव जी ने यहाँ बैठ के भी पूजा की थी, और यहाँ पर राधाष्टमी जो है वो बड़े चाव से मनाई जाती है। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कुल्लू में दशहरा मनाते हैं, राधाष्टमी वैसे लाइक बड़े लेवल पे यहाँ पर मनाई जाती है। फिर आ गई धानेसर लेक। ये है आपकी छोटा बंगाल एरिया में कांगड़ा के, एंड ये एक हायर ऑल्टीट्यूड लेक है। माना जाता है कि ये पार्वती जी का मायका है। तो हर साल यहाँ पर जो आपका एक छोटा सा जो भी फेस्टिवल ये लोग मनाते हैं,
तो उसमें ये मानते हैं कि जो पार्वती हैं वो अपने ससुराल को छोड़ के कुछ 7-8 दिन के लिए यहाँ पर रहने के लिए आती हैं। कमाल की बात कि ये फैक्ट आपको नॉर्मल सा लगेगा, लेकिन इसके ऊपर सवाल पूछा गया है कि भाद्रपद के महीने में कौन सी ऐसी लेक है विच इज सेड टू बी दी अबोर्ड ऑफ आपकी गॉडेस पार्वती एंड शी कम्स हियर। तो वो कौन सी लेक हुई? धनसर, धीनासर, धानसर लेक, क्या बोलते हैं? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चंबा करना है कल? कल ठीक है जी, चलो फिर इतना सा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बाकी देख लेंगे। देखो पीडीएफ सारी की सारी आपके पास में है। स्पीड जो है वो मैंने स्लो करी अपने हिसाब से बहुत ज्यादा, पर अगर हमें पूरा सिलेबस कवर करना है तो इतनी सी तो करनी पड़ेगी, और घर जाके थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि सब कुछ यहीं पे हो जाएगा, एटलीस्ट घर पे थोड़ा जाके तो देखना पड़ेगा। जितने नोट्स हैं, कोई नई किताब है, कुछ भी है, तो वो अपने हिसाब से देख लेना है। पीडीएफ जो है वो आरती मैम ने सब लोग को भेजी है। अच्छा, तो एक सेकेंड, थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा मेरे पास और लोग भी हैं, लाइक जस्ट क्वाइट फॉर अ व्हाइल। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पूछ रहा है कि धानेसर लेक का रिपीट करना है। तो ऐसा बोलते हैं कि जो शिवजी हैं, शिवजी और पार्वती का जो आपकी मणि महेश लेक है ना, उसके थोड़ा सा दूर जो है शिवजी पार्वती की शादी हुई थी, और फिर वो वहां से जो है मणि महेश रहने के लिए आए। फिर वो वहीं पे रह गए और फिर पार्वती माता अपने मायके आती हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि जो धानेसर लेक है ये उनका मायका है, और वो हर साल भाद्रपद के महीने में 5-6 दिन के लिए यहाँ पे रहने के लिए आती है। तो वो लोग जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं और फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, बाथू की लड़ी टेम्पल्स भी एक बार रिपीट करना है। तो पोंग डैम रिजर्वॉयर जो है उसमें कुछ मंदिर हैं बहुत सारे, वो डूब जाते हैं हर साल पानी में। वो 8 महीने जो है पानी में डूबे रहते हैं, थोड़े टाइम के लिए, देख सकते हो थोड़े टाइम के लिए बाहर निकलते हैं। तो ये बहुत सारे मंदिरों की श्रृंखला है, इसके लिए हम इसको बाथू की लड़ी कहते हैं। लड़ी का मतलब है कि ये माला है, और बाथू जो इसमें शब्द हो रहा है वो इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं कि जो इसमें हमने स्टोन यूज किया था, गुलेर के रूलर्स यहाँ पर इनका देख रेख किया करते, तो उन्होंने बाथू एक स्टोन था उससे इसको बनाया, जिसकी वजह से ये हर साल पानी में डूब जाता है, फिर भी बाहर निकलता है, तो इंटैक्ट है। जो ये आपके सारे के सारे मंदिर हैं ये बिल्कुल सही तरीके से वहीं पे खड़े हुए हैं, तो इनको हम लोग बाथू की लड़ी कहते हैं। और इंटैक्ट जो है वो इसको रिस्टोर करना चाहता है कि ये हमारी इंपॉर्टेंट हेरिटेज है, तो इसको हम किस तरीके से स्टोर करके रखें, इसको हम प्रिजर्व बेसिकली करना चाहते हैं। ठीक है, और कोई इच्छा, और कोई क्वेश्चन? डैम्स के ऊपर यूजुअली ट्रिब्यूटरी का नहीं आता है, क्योंकि छोटे वाले डैम्स पे इनकी कैपेसिटी के ऊपर आ जाता है। जो छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हम नए खोलते हैं यूजुअली उनके ऊपर आ जाता है। जैसे 3 जो नए सैंक्शन किए गए थे हमीरपुर में, पहला धौला से प्रोजेक्ट बना, तो उसकी कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हमीरपुर का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। सो इस तरीके से डिपेंड करता है। अगर नया नया है, जैसे अगर कुछ भी आपके बजट में या इकोनॉमिक सर्वे में है तो आ सकता है। ये बहुत पुराने, इनके ऊपर नहीं पूछते कि हाँ ठीक है ये तो सभी को पता होता है, वैसे वाला। ठीक है, ठीक है जी। ये जो है अनामिका जी, ये मैं उधर मैम को बोल दूंगी, फिर वो आपको बता देंगे कैसे बनता है। ठीक है, और कोई सवाल?